इस एग्जाम्पल में बोला गया कि यह हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग का जो मास दिया गया है वो स्मॉल एम बोला गया है। क्लियर है। और इस रिंग के रेडियस को कैपिटल आर बोला गया है। क्लियर है। ठीक। और हमसे यह बोला गया है कि इस रिंग के डायामीटर के एलोंग एक रॉड फिक्स कर दिया गया है। क्लियर है। यह जो मेरा ग्रीन वाला लाइन है, यही लाइन एक रॉड को इंडिकेट करता है और इस रॉड के मास को भी स्मॉल एम बोला गया है। क्लियर है। ठीक। और यह जो रॉड है, यह रॉड इस रिंग के सेंटर से होके गुजर रहा है। क्लियर है। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यह रॉड जो होगा, यह रॉड इस रिंग के डायमीटर के एलोंग होगा। क्लियर है। ठीक। और इस रॉड का जो लेंथ होगा, वह लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इस रिंग और इस रॉड का यह जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वह सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसी सेंटर पे ही होगा। क्लियर है। क्यों? क्योंकि यह रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ होगा, इस सेंटर पे होगा। क्लियर है। चूंकि यह एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इस यूनिफॉर्म रॉड का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसी सेंटर पे ही होगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिंग और इस रॉड का यह जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ होगा, इसी सेंटर पे ही होगा। क्लियर है। और इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग किसी से इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है। ठीक। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया और इसमें बोला गया है कि इस रिंग और इस रॉड के इस कॉम्बिनेशन का जो सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी है, वह लीनियर वेलोसिटी कितना है, v है। और वह लीनियर वेलोसिटी इस x एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है। और यदि हम लोग इस लीनियर वेलोसिटी को v वेक्टर बोल दें, तो v वेक्टर जो होगा वह कितना हो जाएगा, v इंटू आई कैप हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। इसके अतिरिक्त एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, वह यह है कि इस रिंग और इस रॉड का यह जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का यह जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट यह कॉम्बिनेशन किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। क्लियर है। ठीक। और इस ओमेगा का जो वैल्यू दिया गया है वह v/r दिया गया है। क्लियर है। ठीक। तो इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमसे पूछा गया कि इस रिंग और रॉड के इस कॉम्बिनेशन का इस जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, उसे कैलकुलेट करके बताइए। जेड एक्सिस कैसे है, तो यह मेरा एक्स एक्सिस है और यह मेरा वाई एक्सिस है और यह जो मेरा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि आपकी स्क्रीन बोर्ड पर परपेंडिकुलर है और आपकी तरफ आ रहा है। क्लियर है। ठीक। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट हमें इस कॉम्बिनेशन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो रिंग रॉड का यह कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन किस प्लेन में है, इस एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर है। ठीक। इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला हम एक एक्सिस को कंसीडर करते हैं, जो एक्सिस इस जेड एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। क्लियर है। ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सिस है, जो इस सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है, वह किसके पैरेलल है, इस जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिंग और इस रॉड का यह जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन इस जेड एक्सिस के पैरेलल इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर है। तो इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एलसीएम वेक्टर बोल दे, तो एलसीएम वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आईसीएम वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक। यहाँ पे यह वेक्टर इक्वेशन वैलिड है, क्योंकि इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट यह जो मेरा सिस्टम होगा, यह सिस्टम सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। यह जो मेरा आईसीएम होगा, यह होगा कितना। क्लियर है। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो रिंग और इस रॉड का यह जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन अपने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। क्लियर है। ठीक। और हम कह सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला जो एक्सिस है, वह एक्सिस इस जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। ठीक। तो इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वह कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा। तो क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर लिखेंगे प्लस इस
सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, mL²/12 होता है। क्लियर है। तो इस रॉड का मास कितना दिया गया है, m ही दिया गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू लेंथ इसका कितना हो जाएगा, 2r दिया गया है। तो क्या लिख सकते हैं, 2r²/12 लिखेंगे। क्लियर है। इंटू ओमेगा, ओमेगा वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे एक्सिस दिया गया वह एक्सिस किस एक्सिस के पैरेलल है, इस जेड एक्सिस के पैरेलल है। और हम लोग जानते हैं कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह के कैप होता है। क्लियर है। और यहाँ पे यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम इस जेड एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। क्लियर है। और क्लॉकवाइज सेंस का मतलब क्या हो जाता है, निगेटिव जेड एक्सिस से होता है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह कितना दिया गया, ओमेगा दिया गया। इसको जब वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर बराबर v/r माइनस के कैप लिखेंगे। क्लियर है। तो इस ओमेगा वेक्टर के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, v/r इंटू माइनस के कैप लिख देंगे। क्लियर है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि एलसीएम वेक्टर हमें मिल जाएगा। इसको जब हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा mr² प्लस mr²/3 इंटू v/r माइनस के कैप मिल जाएगा। इसको और आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4mr²/3 इंटू v/r माइनस के कैप मिल जाएगा। क्लियर है। तो यह r से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4mv इंटू r/3 माइनस के कैप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। यानी कि एलसीएम वेक्टर हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर। ठीक। यानी कि इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस कॉम्बिनेशन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। ठीक। अब हम लोग इस सेंटर ऑफ मास का इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। ठीक। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो टोटल मास होगा वह कितना हो जाएगा, m प्लस m यानी कि 2m हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। और इस वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कौन सा लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा। ठीक है। और यह लाइन ऑफ एक्शन इस y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहां इस O पॉइंट से, तो इस O पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वह क्या, किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। क्लियर है। ठीक। तो यदि हम लोग इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और यह जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, r इंटू जे कैप होगा। क्लियर है। ठीक। तो यदि हम लोग इस O पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास के एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग LT वेक्टर बोल दे, LT वेक्टर बोल दे, तो LT वेक्टर जो हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, RJ वेक्टर क्रॉस, इसका मास कितना है, 2m है, 2m इंटू v वेक्टर, v वेक्टर हमारे पास कितना है, v इंटू आई कैप है। तो क्या लिख सकते हैं, v इंटू आई कैप लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको और आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2mv इंटू r जे कैप क्रॉस आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है। जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के होता है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2mvr माइनस के कैप मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि LT वेक्टर हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है। या हम यूं कहें इस O पॉइंट के अबाउट इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का यानी कि इस C पॉइंट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, वह इतना होगा। क्लियर है। ठीक। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस O पॉइंट के अबाउट इस कॉम्बिनेशन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम यदि LO वेक्टर हो तो LO वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, LCM वेक्टर प्लस LT वेक्टर लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे LCM वेक्टर के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, इतना लिख देंगे। तो LCM वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4mvr/3 माइनस के कैप प्लस LT वेक्टर के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, 2mvr माइनस के कैप लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको जब और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6 4 10 माइनस 10mvr/3 मिल जाएगा, के कैप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। यह हमें क्या मिल गया,
इस ओ पॉइंट के अबाउट इस कॉम्बिनेशन का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। क्लियर है? हमसे क्या पूछा गया है? हमसे यह पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि हमसे क्या पूछा गया? इस जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? एलजेड जो होता है वह क्या होता है? इस ओ पॉइंट के अबाउट जो भी मेरा एंगुलर मोमेंटम है वह उस एंगुलर मोमेंटम को यदि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट क्या कहलाएगा? जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। क्लियर है? तो एल जेड जो होगा वह क्या हो जाएगा? एल नॉट वेक्टर डॉट जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होगा वह क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। तो डॉट क्या लिख देंगे? के कैप लिख देंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। तो एल नॉट वेक्टर हमारे पास कितना है? इतना है। तो हम लोग एल नॉट वेक्टर की जगह पे क्या लिख देंगे? -10 MVR/3 के कैप डॉट के कैप लिख देंगे। तो के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? -10 MVR/3 मिल जाएगा एल जेड का वैल्यू। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं कि इस जेड एक्सिस के अबाउट इस कॉम्बिनेशन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? कितना होगा? इतना होगा। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।